बर सगीर में खूनी रिश्ते यानी ब्लड रिलेशंस, बर सगीर में खुसूसन पाकिस्तान में हकीकी खूनी रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। खूनी रिश्ते कायम किए बगैर हमारा काम ही नहीं चलता। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई बाजी है, कोई पाजी है, कोई आपा है, कोई खाला है। हत्ता कि घर में मुलाजमा भी रखते हैं तो उसे मासी यानी खाला कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहना ये चाहते हैं कि कश्मीरियों की आपस में रिश्तेदारी निकल ही आती है। फिर ख्याल आता है कि सुनने वाला सोचेगा कि ये कैसे मुमकिन है, लिहाजा हम कहते ये हैं कि कश्मीरियों की नानी एक होती। नानी का लफ्ज आते ही कहने वाला और सुनने वाला एक पेज पर आ जाता है और तरसील और इबलाग का मसला हल हो जाता है। इन सब रिश्तों में बाप का रिश्ता सबसे अहम है। यूरोप अमेरिका की बात और है, मगर हम जिस खित्ते अर्जी में रहते हैं वहाँ ये सोचना भी मुश्किल है कि बाप के बगैर भी कोई पैदा हो सकता है। अलबत्ता हैरत जब होती है जब हम गैर इंसानी मखलूक़ात और मौजूदात से भी खूनी रिश्ता कायम करते हैं। गधे तक तो ठीक है कि नजरिया ज़रूरत के तहत उसे बाप बना लिया तो कोई बात नहीं, हैवान नातिक ना सही, हैवान तो है। लेकिन बाबा कौम यानी फादर ऑफ द नेशन, बाबा उर्दू, बाबा ज़राफ़त, बाबा केमिस्ट्री और बाबा होम्योपैथी को हम क्या कहेंगे? बाबा कौम बांग्लादेश में भी हैं, भारत में भी हम सब गांधी जी के पास है, लेकिन हमारी ये इनफरादियत अभी तक कायम है कि यहाँ मादर मिल्लत भी हैं। बाज़ लोगों की नज़र में खूनी रिश्तेदार वो नहीं हैं जिनके रगों में एक जैसा खून दौड़ रहा हो, क्योंकि माँ के अलावा और रिश्तों में हतमी तौर पर यह फैसला करना मुश्किल होता है कि इनमें एक जैसा खून है या नहीं। इसके बरक्स मियाँ बीवी का रिश्ता बाज़ औक़ात खूनी रिश्ता समझा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को खूंखार नजरों से देखते हैं। एक दुख्तराना सिलसिला भी है जिसमें मशहूर तरीन और आलमी सतह पर जानी पहचानी दुख्तर रज़ है, यानी अंगूर की बेटी। वो उसकी शादी होने या न होने की कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है, लेकिन आम ख्याल ये है कि इसकी औलाद बहुत है और सब हरामुद्दहर एक से खबीस, इसलिए ये उम्मुल खबाइस यानी खबाइस की माँ कहलाती है। पाकिस्तान में दुख्तर मशरिक़ या दुख्तर पाकिस्तान मशहूर है। इन वालदेनी और औलादी रिश्तों के अलावा दीगर रिश्ते भी हैं। बर सगीर में बेशुमार लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शहर नहीं देखा, लेकिन बच्चे, बूढ़े, जवानों, औरतों और मर्दों में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने शहर की खाला को न देखा। शहर जिसने देखा है वो भी खौफ खाता है, लेकिन उसकी खाला को गोद में उठाने और प्यार करने के लाखों अफराद मुतमन्नी रहते हैं। इसके लिए खुसूसी खाने, नहलाने, धुलाने और नाखून तराशने के लिए पागा कायम किए जाते हैं। हकीकत यह है कि जिस मुल्क में मुसीबत के वक्त नानी याद आती हो वह खाला की कदर और मंजिल से दिलचस्पी कुदरती है। हरचंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बाबा और खाला का है बगैर। मर्द, औरत, बड़े और बच्चे अमूमन बिल्लियों को यानी शहर की खालाओं को पालना पसंद करते हैं, लेकिन शायर का जहन आम इंसानों से कदर मुख्तलिफ होता है। अजीब अजीब ख्यालात और सवालात उसके जहन में जन्म लेते हैं। एक शायर बच्चों की एक नज़र में लिखता है, अगर बिल्ली शहर की खाला है फिर हमने इसे क्यों पाला है? अगर बिल्ली शहर की खाला है फिर हमने इसे क्यों पाला है? क्या शहर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है? ये जंगल के राजा के यहाँ कहीं मिलती दूध मलाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। ये नज़्म मुझे इसलिए याद आई कि शायर के नाम भी एक अजीब और गरीब खूनी रिश्ते को जाहिर करता है, यानी अबू नस्र। गालिबन इस तरह का सिर्फ और सिर्फ एक नाम उर्दू शायरों में और जिसने अपना खूनी रिश्ता एक गैर इंसानी चीज़ से कायम किया है, यानी इब्न इंशा। नस्र और इंशा एक ही चीज़ के दो नाम हैं, यानी एक मुसम्मात नस्र के वालिद साहब किबला हैं और दूसरे उसके फर्जंद अजमल। साबित यह हुआ कि अबू नस्र इब्न इंशा के नाना है। अगर जो पहुंचा देंगे तो अगर दोनों की तस्वीर किसी बच्चे को भी दिखाकर पूछे कि नाना और नवा कौन है और नवा से कौन है तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब देगा। ये इसी तरह मिस्र में एक देव हैकल खौफनाक मुजस्समा है जिसका सर इंसानी उद्धार शहर का है। उसे खौफनाक देव कहा जा सकता है, लेकिन जब तक कोई खूनी रिश्ता दरमियान में नहीं आता बात में मतलूबा वजन या असर पैदा नहीं होता। लिहाजा लोग उसे अबुल हौल यानी खौफ का बाप कहते हैं। वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाते हैं और जो ऐसा करे उसे गधे का बेटा नहीं कहते, बल्कि वक्त का बेटा यानी इब्नुल वक्त कहते हैं।
आखिर में एक और रिलेशन यानी खून का रिश्ता यानी मामू। वैसे तो मामू माँ के भाई को कहते हैं। हमने जो बचपन में कहानियाँ सुनी इनमें देव जिन भूत प्रेत चुड़ैलें भी होती थी। हमारी दादी ने जन्नत से महफूज रखने का ये तरीका बताया था कि अगर कहीं जिन मिल जाए तो कहना मामू सलाम। हमें तो जिन कभी नजर नहीं आया, लेकिन ये जुमले मैंने अपने कानों से जॉन एलिया के मुंह से सुने थे। कहने लगे कि कराची भी कोई शहर है, यहाँ जन्नत भी नहीं होते। हमारे अमरोहा में जिधर जाओ मामू सलाम और कहना पड़ता था। पुराने वक्तों में जब किसी लड़की पर या औरत पर जिन आता था तो अजीब व गरीब हरकतें करने लगती थी और झूमने लगती थी, लेकिन जिन का लफ्ज कोई मुंह से नहीं निकालता था, बल्कि कहा यह जाता था कि इस पर मामू अल्लाह बख्शाए हैं। आजकल बेवकूफ बनाने को कहते हैं मामू बना लिया। अखबारात मामू बनाने वाली खबरों से भरे पड़े हैं। हमारा बचपन चांद को मामू कहते गुजर गया, यानी चंदा मामू दूर के बड़े पकाए बूर के। चांद मामू कैसे बन गया, बड़े किस तरह पकाएगा, इस किस्म का सोच विचार न हमने कभी बचपन में किया न आप करते हैं। अलबत्ता अल्लामा इकबाल बकुल अल्लामा इकबाल शायर रंगीन वाहे दीदे बेदार कौम, ये दीदे बेदार देखता रहता है और चांद के साथ तारों पर भी कड़ी नजर रखता है। अब वो कैसे रखता है ये सुने। जो तारे जगमग करते हैं क्या इनकी चाची ताई नहीं? जो तारे जगमग करते हैं क्या इनकी चाची ताई नहीं? होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चांद ये किसका मामू है जब हमने क्या वो भाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं, ये बात समझ में आई।